यूनिट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ एज वेल एज ऑन इम्पल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है? अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। तो पहले न्यूमेरिकल में हम क्या देख रहे हैं? एक बॉडी है जिसका मास 0.25 किलोग्राम है, वो गति में है, उसका वेग कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। स्टॉप बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन। तो जब ये गति में होती है, जिस दिशा में ये जा रही होती है उसके विपरीत दिशा में इस बॉडी पर बल लगाया जाता है। कितना बल लगाते हैं? 0.6 न्यूटन। अब इस बल लगाने के कारण क्या होता है? बॉडी क्या है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। तो हमने फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी। कितने समय के पश्चात बॉडी है जो वो विराम अवस्था में आ जाती है। और क्या कैलकुलेट करना है? Also calculate the impulse of this force। इस बल का प्रभाव कितने समय के लिए था वो हमने कैलकुलेट करना है। मीन्स बल का जो प्रभाव है, इंपल्स हमने फाइंड करनी है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ये भी हमने फाइंड करनी है। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मास ऑफ द बॉडी m हमें कितना दिया गया है? 0.25 kg किलोग्राम, ये लिख लिया। रिटार्डिंग फोर्स, अब रिटार्डिंग का क्या मीनिंग है? रिटार्डिंग फोर्स जिस दिशा में बॉडी मूव कर रही थी उसके विपरीत दिशा में जो विपरीत बल है वो लगाया है फोर्स इक्वल टू 0.6 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स अटेंशन, बल क्या है? विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहां पर हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन, -0.6 न्यूटन। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? हमारे पास फोर्स कितना है? -0.6 न्यूटन इक्वल टू मास 0.25 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हियर इक्वल टू नेगेटिव 0.6 ओवर 0.25। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू -6/10। इस डेसिमल को भी रिमूव कर देते हैं। 25/100, 100 ऊपर आ जाता है इन द न्यूमिनेटर एंड 25 इन द डिनोमिनेटर। इसको कैंसिल कर देते हैं। नाउ कैंसिल विद 5। सो ये बन जाता है एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव 12/5। नाउ 12/5 2.4 -2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है? कितने समय के पश्चात बॉडी क्या करती है? विराम अवस्था में आ जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? किस वेलोसिटी के साथ, किस वेग के साथ बॉडी मूव कर रही थी? वो थी 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। जब हमने बल लगाया, बल लगाने के पश्चात बॉडी विराम अवस्था में आ जाती है। दैट मीन्स उसका जो फाइनल वेग है वो कितना है? 0 है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैं
वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करने जा रहा हूं, वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. T is the time period, A is the acceleration, U is initial velocity, V is final velocity. तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12 प्लस एक्सेलरेशन माइनस 2.4 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड. तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं. -12 इक्वल टू -2.4 मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो टाइम कितना है? टाइम इक्वल टू -12 ओवर -2.4. माइनस माइनस कैंसल, डेसिमल भी हम रिमूव कर देते हैं. नाउ टाइम पीरियड इक्वल टू 12 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 10. तो यहाँ से ये कैंसल, 12 24 को 2 के साथ कैंसल, 2 कैंसिल कर देता है 10 को. तो टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल टू 5 सेकेंड. तो यही हमने फाइंड करना था. 5 सेकंड के में बॉडी क्या है? विराम अवस्था में आ जाती है. ये 5 सेकंड कौन से हैं? जब हमने बल लगा दिया था 0.6 न्यूटन. उस बल लगाने के पश्चात 5 सेकंड में बॉडी क्या है? विराम अवस्था में आ जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, हम इम्पल्स भी फाइंड कर लेते हैं. इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम. फोर्स कितनी है? -0.6 न्यूटन. टाइम कितना है? 5. स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स -6 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये कैंसिल हो जाएगा. -3 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स आ जाती है. -3 न्यूटन सेकेंड. तो टाइम पीरियड कितना लगता है बॉडी को विराम अवस्था में आने के लिए? दैट इज 5 सेकेंड. आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. 10 न्यूटन बल लग रहा है एक बॉडी पर. एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 3 माइक्रोसेकेंड. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁻6. कैलकुलेट द इम्पल्स. हमने इम्पल्स को फाइंड करना है. इफ मास ऑफ बॉडी कितना दिया गया है? 5 ग्राम. कैलकुलेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है ये भी हमने फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बल कितना है, कितना बल लगाया जाता है. फोर्स ये है इक्वल टू 10 न्यूटन. समय कितना दिया गया है? टाइम पीरियड T इक्वल टू 3 माइक्रो सेकेंड मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻⁻6 सेकेंड. मास कितना है बॉडी का? मास m इक्वल टू 5 ग्राम. इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में. दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg. नाउ स्टूडेंट्स, इम्पल्स क्या होती है? वी नो वेरी वेल. इम्पल्स I इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड. अब बल कितना है स्टूडेंट्स? दैट इज 10 न्यूटन. समय कितना है? दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6. तो ये बन जाता है हमारे पास इम्पल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड. हमने इम्पल्स फाइंड कर लिए.
नाउ सेकंड इज कैलकुलेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो इम्पल्स होती है वो क्या होती है? इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो ये है चेंज इन मोमेंटम। मीन्स मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? पी एफ मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। अब इम्पल्स हमने फाइंड किया है, कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻5। 3 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स m फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, m को हम कॉमन कर लेते हैं, v माइनस यू। नाउ v माइनस यू रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। तो मास कितना है स्टूडेंट्स? 3 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू मास कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻3। 5 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू। तो हमारे पास v माइनस यू इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻5 ओवर 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के पश्चात v माइनस यू इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाता है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है? जब बॉडी पर बल लगाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, कितना बदलाव आता है? दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 500 ग्राम is moving with speed of 36 km per hour. It is reflected with the same speed. What is the impulse applied? तो आप देख रहे हैं एक बॉल है जिसका वेग कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। ये मान लेते हैं एक बॉल के साथ एक दीवार के साथ स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के पश्चात, हिट करने के पश्चात उसी वेग के साथ क्या है? रिटर्न बैक, वापस मुड़ जाती है। अब हमने देखना है इम्पल्स क्या होगा इस केस में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ बॉल। मास कितना है? दैट इज 500 ग्राम। इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 1000 kg। एक जीरो को साथ जीरो कैंसल, एक जीरो का जीरो कैंसल, दैट मीन्स 0.5 kg हमारे पास क्या है? बॉल का मास। आगे स्टूडेंट्स स्पीड कितनी है? वेग। तो जब ये जा रही होती है टूवर्ड्स द बॉल, दीवार के साथ टकराने के लिए इसका जो इनिशियल वेग है u, वो कितना है? 36 किलोमीटर
पर आवर। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये अब आएगा आंसर मीटर पर सेकंड में। जीरो के साथ जीरो कैंसल, जीरो के साथ जीरो कैंसल, 6 कैंसल, 36 एंड दिस 6 आल्सो कैंसल। तो जो वेग है इनिशियल दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये बॉल दीवार के साथ हिट करती है उसी वेग के साथ पीछे को आती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट यहां पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अब बॉल क्या है, विपरीत दिशा में मूव करने लगती है। तो स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में कितना चेंज होगा, इनिशियल मोमेंटम पी आई मास of the ball with initial velocity and final momentum mass into final velocity. Now students, impulse change in momentum, final momentum माइनस इनिशियल मोमेंटम, m को हम कॉमन कर लेते हैं, v माइनस u। अब मास कितना है, कितना है हमारे पास मास, दैट इज 0.5, 0.5। फाइनल वेलोसिटी -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10। तो ये बन जाता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय -20। तो डेसिमल को रिमूव कर दिया, 5/10, 10 ने 20 को कैंसिल किया, -10 न्यूटन सेकंड, -10 न्यूटन सेकंड हमारे पास क्या है, इंपल्स है। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना होगा, +10 न्यूटन सेकंड। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ हैमर वेइंग 1 kg। तो एक हथौड़ा है जिसका मास कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक्स द हेड ऑफ अ नेल। तो एक नेल है, कील है, उस पर जो हिट कर रहा है, ड्राइविंग इट 10 सेंटीमीटर इनटू अ वॉल। तो वॉल में जो नेल है वो पेनिट्रेट कर जाता है, धंस जाता है। जब उस पर हैमर हिट करता है, किस स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ, हैमर का मास कितना है, 1 kg। आगे, नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द नेल। तो यहां पर हमें सुजेस्ट किया गया है जो नेल का मास है उसे हमने नेग्लेक्ट कर देना है, नहीं मानना। आगे, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या करना है, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो एक्सेलरेशन कितनी होती है जब बल अपना प्रभाव दिखाता है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो टाइम इंटरवल कितना होता है वो फाइंड करना है। थर्ड इज द इम्पल्स। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ नेल, जो पहले का वेग है नेल का वो उतना ही होगा जितना हैमर का होगा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ द हैमर कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ नेल, तो आफ्टर कवरिंग 10 सेंटीमीटर नेल क्या है विराम अवस्था में आ जाता है। सो फाइनल वेग है वो कितना है 0। आगे डिस्टेंस कवर्ड, अब डिस्टेंस कितनी कवर होती है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन मीटर में, तो ये बन जाता है 0.1 मीटर, मीन्स 10/100, तो ये बन जाता है 0.1 मीटर। आगे स्टूडेंट्स, suppose that the impact lasts for a time t and as a result acceleration कितनी प्रोड्यूस होती है a। तो जो इम्पैक्ट है वो t समय के लिए रहता है, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है a। सो अब यहां पर मैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं। वो क्या होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, v² - u² इक्वल टू 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance covered। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0²। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर 2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है एंड जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 0.1। नाउ स्टूडेंट्स दिस बिकम्स 100/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो इस डेसिमल को भी हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। नाउ 10 इन द न्यूमरेटर, सो 1000/2 इक्वल टू a। सो एक्सेलरेशन नाउ बिकम्स -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने क्या है फाइंड कर ली है, वो है -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स को भी मेजर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंपैक्ट तो फाइंड कर ली है, अब हम इम्पल्स भी हमने फाइंड करनी है। तो इम्पल्स क्या होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितनी है -500, तो फोर्स कितनी है -500 न्यूटन। नाउ हमें टाइम पीरियड नहीं ज्ञात, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को यूज करने जा रहा हूं, वहां से हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे एंड फोर्स हमें ज्ञात है, उस टाइम पीरियड को फोर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इम्पल्स हमें मालूम पड़ जाएगी। तो आइए वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज करते हुए हम टाइम पीरियड जो इम्पैक्ट का है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू u प्लस at। v is the final velocity, u is the initial velocity,
ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड टी इज द टाइम पीरियड जो हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -500 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, -10 इक्वल टू -500 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो नाउ 500 इन द डिनोमिनेटर, -10 ओवर -500 इक्वल टू टी। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाती है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाती है, 1/50 इक्वल टू टी मीन्स टाइम पीरियड 1/50 इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ये हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया है। टाइम पीरियड कौन सा, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। नाउ स्टूडेंट्स इम्पल्स को हम फाइंड कर लेते हैं। इम्पल्स क्या होती है, आई इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। फोर्स कितनी है -500 एंड टाइम पीरियड 0.02। तो डेसिमल को रिमूव किया, जीरो के साथ जीरो कैंसल, इम्पल्स -10 न्यूटन सेकंड, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सभी न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इनके ऊपर जो रिमेनिंग सभी न्यूमेरिकल है सॉल्वर्ड अनसॉल्वर्ड वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।